हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग। तो जैसा दोस्तों मैंने कहा था कि आज से हमारी एग्रीकल्चर की बेसिक क्लासेस शुरू हो रही है, तो ये आज वीडियो उस पर अपलोड हो रहा है। तो आप लोगों ने जैसे बहुत सारे यूज़र्स थे मेरे, इनने मुझे कमेंट किया था या फिर डीएम किया था, बोला था कि सर आप अगर वीडियो बना रहे हो तो हमें जो 6 एम के नोट्स मिल सकते हैं क्या। तो अभी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है 6 एम के, लेकिन मेरे पास जैसे इसके नोट्स आएंगे तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दूंगा, वहाँ पर लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से 6 एम के नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है बेसिक एग्रीकल्चर के ऊपर, और हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, जब स्टूडेंट जो होता है वो 10th क्लास पास करता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना चाहिए। तो उसके दिमाग में जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, वो लेने का सोचता है, तो वो 2-3 चीज़ें उसमें पहले लगा लेता है कि इसमें स्कोप है कि नहीं, या इसमें स्कोप होगा तो आगे इसमें कौन कौन सा स्कोप है, क्या है, उस हिसाब से वो सब्जेक्ट लेने का सोचता है। अब जैसे ही वो 10th क्लास पास करता है तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो उसका दिमाग भड़का देते हैं, कि बोलते हैं कि भाई एग्रीकल्चर मत ले, मैथ्स की तरफ जा, मैथ्स मत ले, बायो की तरफ जा, या फिर आर्ट ले ले, इसमें बहुत स्कोप है। तो देखिए, आप किसी को भी देख के फॉलो ना करें कि भाई ये एग्रीकल्चर ले रहा है तो मैं भी लूँ, ये सब्जेक्ट ये ले रहा है तो मैं भी लूँ। अपने दोस्तों को देख के फॉलो मत करें। इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है या फिर आपकी दिलचस्पी एग्रीकल्चर में है, आपको जाना ही एग्रीकल्चर में, अपना करियर बनाना है एग्रीकल्चर में है, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सही है। जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप लेना नहीं चाहते हैं, या किसी को देख के कॉपी कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आप ना ले, इसे छोड़ दें। अब बात आती है कि कई लोग एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उनको नॉलेज नहीं रहता है कि जब वो जैसे 11th क्लास में जाते हैं तो उनको सब्जेक्ट, यहीं से सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं एग्रीकल्चर के। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्रीकल्चर लेने के बाद में अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं रख पाते हैं, या उन्हें पता नहीं रहता। तो ये वीडियो आज उन्हीं के लिए है जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप 11th-12th या फिर 11th में जाते हैं, पहली बात, अगर आप 11th में जाते हैं 10th पास होने के बाद में, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही रहेंगे। और आगे जब आप कॉलेज भी करोगे, बीएससी भी कंप्लीट कर लोगे, तो यही सब्जेक्ट आपके लिए रहेंगे। हाँ, लेकिन वो सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, थोड़े बहुत सब्जेक्ट जो रहते हैं वो इसमें ज़्यादा ऐड हो जाते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। तो जैसे अगर आप 11th-12th में हो तो आप यहीं से सब्जेक्ट का नॉलेज ले लेना चाहिए। पहली बात तो, अगर आप स्टूडेंट हो एग्रीकल्चर के और अगर आप 11th में हो, या फिर 11th से आप 12th में जा रहे हो, तो आपको 11th में ही अपने सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से। ओके, जब आप एग्रीकल्चर में जाते हो, या फिर एग्रीकल्चर से आप 12th क्लास में जाते हो, तो एग्रीकल्चर में जैसे आप जाओगे तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो इसमें हमारे टाइम में 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताता हूं तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर रहता है। एंड दूसरा जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। तीसरा जो रहता है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स रहता है। हाँ, तो ये 3 सब्जेक्ट हमने पढ़े थे हमारे स्कूल टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट जो रहता है उसे कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। इस सब्जेक्ट की क्या है विशेषता, क्या है इस सब्जेक्ट की। तो देखिए, अगर आप क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर देखेंगे जब आप 11th में जाओगे, तो इसमें आपको क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप फसल पे स्टडी करोगे, क्रॉप पे स्टडी करोगे कि कौन सी क्रॉप्स कौन सी सीजन में ग्रो करनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ रहती है। एंड जैसे कि इसमें हॉर्टिकल्चर दिया है तो बागवानी से रिलेटेड रहेगा कि हमें कौन सी बागवानी करनी चाहिए, कि हम फ्रूट कैसे ग्रो कर सकते हैं, कौन सी हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, किस प्रकार की गार्डनिंग कर सकते हैं। इसमें पूरा जो रहता है क्रॉप प्रोडक्शन में, ये गार्डनिंग के ऊपर और फसल उत्पादन के ऊपर रहता है, इसलिए सब्जेक्ट को गार्डनिंग और फसल उत्पादन से रिलेटेड रहता है, और बागवानी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। जिसमें अगर आप देखें तो हॉर्टिकल्चर में आप जाएंगे तो कौन सी वैरायटी हमें ऐसी लेनी चाहिए, स्पाइसेस क्या होता है, स्पाइसेस जैसे कि मसाले वाली फसलें कौन सी है, चारे वाली फसलें कौन सी है। ये जो पूरा है ये फसल के ऊपर है, और गार्डनिंग और बागवानी के ऊपर ये सब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एनिमल हस्बेंड्री। जी हाँ दोस्तों, ये एनिमल हस्बेंड्री जो होता है पशुपालन यानी कि जानवरों से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। इसमें हम लोग काऊ की या बफेलो की कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, कौन कौन सी इसमें हम लोग गाय और भैंस की कौन सी नस्लें पाई जाती है, इन पर हम लोग स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज़ की हम लोग कौन कौन सी
मछली का उत्पादन कर सकते हैं, मछली पालन कैसे किया जाता है, और पोल्ट्री फार्मिंग है ना, मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, इसमें इस पर स्टडी की जाती है। इसके साथ साथ आप इस सब्जेक्ट में देखोगे तो मिल्क प्रोडक्शन पे जोर दिया गया है ना, कि दूध को हम कैसे उत्पादित करके बेच सकते हैं, दूध से हम लोग क्या कौन कौन से पदार्थ बना सकते हैं, है ना। तो ये एनिमल हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट है ये पशुपालन से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा ये सब्जेक्ट सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर में। जब आप इसे पढ़ोगे तो ये बहुत ही बढ़िया, इसे पढ़ने में मज़ा आता है, और ये सब्जेक्ट बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर में रहता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर 11th क्लास में हो और ये सब्जेक्ट अगर आप देखते हो तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, और इसे आपको पढ़ने में मज़ा ही आएगा। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड मैथमेटिक्स। और ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो थोड़ा हार्ड रहता है, इतना हार्ड भी ये सब्जेक्ट नहीं रहता है। इस सब्जेक्ट में अगर आप देखते हो तो ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो, इस पर स्टडी करते हो इस सब्जेक्ट पे, तो अगर आप देखोगे तो इसमें प्लांट जेनेटिक और अगर आप प्लांट पैथोलॉजी इससे रिलेटेड रहता है, और ये सब्जेक्ट जो रहता है पूरा साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट रहता है। तो कई बार अगर स्टूडेंट इस पर स्टडी करते हैं या इसे पढ़ते हैं तो इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो रहता है साइंस से रिलेटेड रहता है, और एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो रहते हैं वो साइंस में अगर आप इस पर स्टडी करते हैं तो कई लोगों को ये हार्ड लगता है, लेकिन ये हार्ड इतना नहीं रहता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो उसमें मैथ्स भी रहते हैं, एंड ये सब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो मैथ्स बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं। और इसमें अगर आपको प्लांट जेनेटिक और प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो कीट विज्ञान होता है, इससे रिलेटेड भी आपको इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो रहता है 11th 12th की क्लास में रहता है, और ये सब्जेक्ट कई लोगों को हार्ड लगता है, मगर ये इतना हार्ड रहता नहीं है। देखिए, जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हैं उन्हें तो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में है। लेकिन जो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में जाते हैं या फिर जाने वाले रहते हैं, उनके बारे में एक मैं बात बताता हूँ, उनको मालूम नहीं रहता है कि कौन से सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में रहते हैं। हालांकि पढ़े उनने वही सब्जेक्ट है 11th 12th में, बट वो सब्जेक्ट इस यहाँ पर आके बढ़ जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूँ कि प्लांट जेनेटिक ये सब्जेक्ट होता है। 10 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, जिसमें प्लांट जेनेटिक हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, मौसम विज्ञान, एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सब्जेक्ट जो रहता है एग्रो फॉरेस्ट्री, ये संबंधित होता है पेड़ पौधों के साथ साथ। इसमें अगर आप कृषि वानिकी देखते हैं या फिर जंगल और फॉरेस्ट वाली चीज़ों से संबंधित होता है। इसके साथ साथ में हॉर्टिकल्चर बागवानी सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग फलों की खेती और फूलों की खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर एग्रोनॉमी हो गया, कृषि विज्ञान, जिसमें हम लोग देखते हैं फसलों के ऊपर इस पर स्टडी की जाती है, कौन सी क्रॉप्स कौन से सीज़न में ग्रो करनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आप जानते हैं कि ये पशुपालन से संबंधित एक सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम लोग पशुपालन का अध्ययन करते हैं। मछली पालन, जिसमें फिश फार्मिंग होगी, मछली पालन से संबंधित इस पर अध्ययन किया जाता है, इस पर स्टडी की जाती है। फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो होता है कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है, कीट विज्ञान एटोमोलॉजी हो गया। और लास्ट जो हमारा 10 जिसे हम लोग कहते हैं प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान होता है। इसमें हम लोग पेड़ पौधों में लगने वाले रोगों के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, इस पर अध्ययन करते हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर जब हम फर्स्ट ईयर कर लेते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर कर लिया तो आपको वैसे ही सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट रहते हैं ये वही सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन इनका जो रहता है वो चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, लेकिन रहते ये उसी से संबंधित सब्जेक्ट रहते हैं। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ इससे हेल्प होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। एंड हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मैं ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो आप तक लाते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।